everyone, I am Savi and you're watching Dotted Dreams. ट्रैवलिंग हम सबका एक पसंदीदा शौक है एंड एवरी वन ऑफ अस गेट्स रियली एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग. लेकिन ट्रैवलिंग से पहले जो एक चीज है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है एंड वो है ट्रैवल के लिए पैक करना. आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है. जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 20 ट्रैवल पैकिंग टिप्स जिनसे कि आप अपनी ट्रैवल की पैकिंग को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं, बहुत लाइट पैक कर सकते हैं और अपनी पैकिंग को बहुत प्लान्ड वे में मैनेज कर सकते हैं. सो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Whenever you are traveling, the most important mantra which works best is less is more. जी हाँ, जितना कम सामान के साथ आप ट्रैवल करेंगे आप उतना ज्यादा खुश रहेंगे और उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे. ट्रैवल विथ लेस बैगेज एंड लेस थिंग्स विथ यू हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस. जैसे कि जब आप चेक इन करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है. आपकी थ्रू आउट की जर्नी में अपने सामान को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने सामान के वेट को आप इतना ही रखें जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपके पास कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं है तो आप उनको अकेले कैरी कर पाए. सो ऑलवेज ट्रैवल लाइट. बिफोर स्टार्टिंग द पैकिंग, try to make a packing list. You can list down each and everything जो आपको लेके जाना है. ये मैं हमेशा करती हूँ और जिसकी वजह से मेरे पैकिंग का काम बहुत इजी हो जाता है. जो भी मेरे दिमाग में है और जो भी चीजों को मैं कैरी करने वाली हूँ, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज, सब चीजों को मैं अपनी नोटबुक में लिस्ट डाउन कर लेती हूँ. और पैकिंग के वक्त ये लिस्ट इज अ लाइफ सेवियर फॉर मी. बहुत इजी हो जाता है पैक करना बाय लुकिंग एट द लिस्ट. आप इसको एक चेकलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑलवेज कैरी थिंग्स और क्लोथ जो कि आप एक्चुअली पहनने वाले हैं. और इसके लिए आई विल गिव अ टिप टू यू कि अपने हर दिन के लुक को आप पहले से ही प्लान कर लें. अपने कपड़ों के कॉम्बिनेशंस को पहले से ही प्लान कर लें. ये बहुत ज्यादा काम आता है. ये ना सिर्फ आपके लगेज को कम करता है बल्कि जिस दिन आप तैयार हो रहे हैं दैट टाइम ऑल्सो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है. Whenever you are traveling, the one thing which should be in your mind all the time कि मुझे कम से कम चीजें ले जानी है, बहुत सारा सामान स्टफ नहीं करना है. तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि न्यूट्रल कलर्स को लेके जाएं अपने क्लोथिंग में, फुटवेयर में, हैंडबैग्स में. आप ऐसे कलर्स उठाएं जिनके साथ आप बहुत सारे मिक्स मैच कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. शूज ऐसे कलर के उठाएं जो आपके सारे आउटफिट में चले जाते हैं. हैंडबैग आप ऐसा ले जो कि आपके सारे तरह के कपड़ों में चला जाएगा, सो दैट यू डोंट एंड अप कीपिंग बहुत सारी चीजें जिनको हम एक्चुअली यूज भी नहीं करते हैं वहां पहुंचकर. यूज जिपलॉक बैग्स और स्मॉल पाउचेस और लॉन्ड्री बैग्स जो आपके पास हैं अपने सामान को डालने के लिए. जब आप उनमें सामानों को कैरी करते हैं बहुत आसानी से आपको एक ही जगह पे आपकी चीजें मिल जाएगी. तो जिपलॉक बैग्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं इन योर पैकिंग. The next tip is pack similar things together. Like एक तरह की चीजों को एक साथ पैक करें. जैसे कि सारे सॉक्स को एक जगह पैक करें, इनर वेयर को एक जगह पे पैक करें. अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के टी शर्ट्स को आप एक साथ पैक कर लें. या किसी भी तरह की सेम तरह की चीजों को अगर आप एक साथ पैक कर लेंगे तो उसको ढूंढना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. How you fold the clothes plays a very important role in saving your space. मैंने कुछ टाइम पहले इस चीज को डिस्कवर किया कि जैसे मैं पहले पैक करती थी कपड़ों को लपेट कर, उससे जगह बहुत ज्यादा वो लेता था इन इन योर बैग. बट व्हेन यू स्टार्ट फोल्डिंग द क्लोथ्स इन अ पर्टिकुलर मैनर तो आपका स्पेस बहुत ज्यादा बच जाता है. सो हियर आई विल बी शोइंग यू कि जैसे मैंने इस टी शर्ट को पैक किया, यू कैन सी दैट जब मैंने टी शर्ट को इस स्टाइल से पैक किया है तो ये सिंगल टी शर्ट इतना छोटा सा रोल बन गया कि ये हार्डली कोई स्पेस लेगा आपके बैग में. इन द सेम वे आप ट्राउजर्स को, जीन्स को भी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं. ऐसे क्या होगा कि ये छोटे छोटे रोल्स बन जाते हैं और आपकी कम से कम जगह लेते हैं. कपड़ों को सेट्स में भी फोल्ड करके पैक कर सकते हैं. जैसे जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप बच्चों के ट्राउजर या लोअर के साथ उनके टी शर्ट, उनके अंडरगारमेंट्स, उनके सॉक्स, उनका हैंकरचीफ, सब कुछ एक सेट में पैक कर सकते हैं. ये भी बहुत ज्यादा वर्क करता है. लाइक आप अपने कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं कि जो भी कॉम्बिनेशंस आपने अपने माइंड में प्लान किए हैं उनको सेट्स के साथ ही फोल्ड करके पैक करें. आपका ना सिर्फ स्पेस बचेगा, आपका टाइम बचेगा, बल्कि जिस दिन आप रेडी हो रहे हो उस दिन जो आपका
समय जाता है, in putting your head into what you have to wear, everything will be sorted if you pack in this way. For packing your toiletries, it is advisable कि आप छोटे छोटे बॉटल्स में अपने टॉयलेटरीज को पैक करें। जैसे शैम्पू का एक बड़ा बॉटल है, तो अगर आप उसको कैरी ना करें तो आप छोटे छोटे बॉटल्स हैं जो आपके लेफ्ट ओवर्स होंगे बॉटल्स किचन में, या कई बार हम होटल में स्टे करते हैं तो उनके टॉयलेटरीज के भी हमारे पास बॉटल्स होते हैं। मैं उनको कभी थ्रो नहीं करती हूँ, यूज करने के बाद उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपना शैम्पू, कंडीशनर, अपना मॉइस्चराइजरिंग लोशन, अपने सेरम्स एंड जेल सब कुछ उन छोटे छोटे बॉटल्स में पैक कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा बहुत सारा स्पेस सेव हो जाता है। इन बॉटल्स में लीकेज को अवॉइड करने के लिए आप इनके ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक शीट रख के और फिर उसके लिड को लगाएंगे तो लीकेज और या सीपेज की चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। You can use the same method when you are packing your makeup. मेकअप के टाइम पे भी आप मेकअप उतना ही लेके जाएं जितना आप वहां पे यूज करने वाले हैं। सो मेकअप के लिए भी यू कैन कीप स्मॉल मिनी ट्रैवल पैक्स विथ यू। जैसे मेरे पास ये एक लिपस्टिक के मिनी पैक्स हैं, ये जो छोटे छोटे मिनी पैक्स बहुत ही अमेजिंग है और इनको स्पेशली मैंने रख के रखा है अपने ट्रैवल के लिए। इसी तरह आप छोटे छोटे पैक्स ऑफ कॉम्पैक्ट, काजल या छोटे छोटे पैक्स को यूज करेंगे तो आपका मेकअप का पाउच बहुत ही कॉम्पैक्ट बनेगा एंड इट विल सेव लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू। इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप और आप बहुत सारे मेकअप पैलेट को कैरी करना चाहते हैं तो एक डर ये भी होता है कि कहीं पैलेट में क्रैक ना आ जाए। सो इसके लिए आप कोई टिश्यू या कॉटन पैड को पैलेट के बीच रख के फिर पैलेट को बंद करें। Whenever you are traveling, I really advise कि एक छोटे से पाउच में कुछ बहुत ही एसेंशियल चीजों को जरूर पैक करें, जैसे सेफ्टी पिन्स, नीडल एंड थ्रेड। नीडल एंड थ्रेड एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, बिकॉज आपको कभी नहीं पता होता कि कब कहाँ पे आपको छोटे मोटे ऑल्टरेशन की जरूरत है। या नेल कटर भी अपने छोटे पाउच में जरूर रखें। थोड़े से रबर बैंड्स को भी मैं जरूर कैरी करती हूँ, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं और हम बहुत सारा मंचिंग करते हैं तो कई बार पैकेट्स में हमारा काफी सारा मंच रह जाता है। पैकेट्स को हम कैसे वापस बैग में रखें, सो ये थोड़े से रबर बैंड्स भी मैं जरूर कैरी करती हूँ। सारी चीजों का एक छोटा सा पाउच जरूर बना के रखें, ये बहुत बहुत काम आता है। The next tip is about carrying your phone chargers and your earphones. आपके पास सन ग्लासेस के ये पाउचेस होंगे और ऐसे कई सारे हमारे घर पे एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो ये बहुत काम के होते हैं। इन एक्स्ट्रा पाउचेस को बिल्कुल थ्रो मत किया करिए, इसमें आप अपने चार्जर्स को पैक कर सकते हैं। तो चार्जर को उनके मेन पिन से हटा के उसके चारों तरफ रैप करके आप रबर बैंड से उसको सिक्योर कर लीजिए, सो दैट वो एंटेंगल ना हो। और फिर इन सनग्लासेस के पाउचेस में आप ईयरफोन्स और चार्जर्स को बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। अब ट्रैवलिंग के वक्त हमारे साथ बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, हमारा फोन होता है, हमारे पास हमारा टैब, लैपटॉप होता है, सो बहुत सारी चीजें हम कैरी करते हैं और उन सबके साथ हम अलग अलग चार्जर डालते हैं, तो इसमें भी काफी जगह भी जाता है। सो इससे बचने के लिए आप मल्टी प्लग वाले चार्जर्स ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पिन्स हैं और एक ही चार्जर से आपके सारे गैजेट्स चार्ज हो जाएंगे। ऑलवेज ट्रैवल विद अ मेडिकल किट। एक छोटा सा किट जरूर कैरी करें जिसमें कॉटन, बैंडेड, सब क्रेप बैंडेज भी जरूर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मेडिकेशन, टैबलेट्स। अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत सिरप्स भी आपको वहां पे रखने पड़ेंगे, तो इन सब चीजों के साथ जरूर ट्रैवल करें। और अगर आप हाइट्स पे जा रहे हैं, अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हैं, हिल्स में जा रहे हैं, तो आज के टाइम पे कैरिंग एन ऑक्सीमीटर इज ऑल्सो एडवाइजेबल। यू आर कैरिंग योर स्ट्रेटनर, योर कर्लर, एनी काइंड ऑफ सच गैजेट्स विथ यू, तो इसके लिए अगर हम उसका पूरा डिब्बा उठाएंगे तो वो अच्छा खासा स्पेस ले लेगा आपके बैग में। तो इसको भी पैक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि या तो आप ग्लव्स को यूज कर सकते हैं इसको पैक करने के लिए, या फिर आप किसी पुराने कपड़े से इसके जो फ्लैप्स होते हैं उसके चारों तरफ आप अच्छे से लपेट के अगर आप इसको रबर बैंड लगा देंगे तो ये बहुत ही सिक्योर रहेगा। आपके शूज अच्छे खासे जगह ले लेते हैं हमारे बैग। अगर आपके शूज क्लीन है, आपने उनको अच्छे से वॉश कर लिया है बिफोर पुटिंग इन योर बैग, तो जो शू के अंदर का स्पेस है ना वो भी बड़े काम का है, उसको भी निग्लेक्ट मत करिएगा। उसमें मैंने इस बार अपने सारे सॉक्स भर दिए थे, तो जो शू के अंदर के स्पेस को भी मैंने यूज कर लिया था, जिससे कि सॉक्स का जो बंडल था वो आराम से उसके अंदर चला गया एंड दैट स्पेस वाज आल्सो यूज। सो ये ट्रिक को आप भी यूज कर सकते हैं। Whenever I travel, I always carry some bin bags with me या some paper bags with me। बहुत कम स्पेस लेता है, आपके हैंडबैग में भी चला जाएगा। और some extra newspapers को भी मैं जरूर कैरी करती हूँ। If you are traveling with some delicate thing जो कि आपको लगता है कि वो रास्ते में टूट सकता है, तो उसके ऊपर आप एक फ्रेजाइल का स्टिकर जरूर लगा लीजिए। जो भी उसे कैरी करेगा, when that person will read that स्टिकर, तो आपके सामान को बहुत आराम से हैंडल करेगा और आपकी डेलिकेट चीजें बहुत आराम से सेव हो सकती हैं।
The last thing is that कि whenever you have ended up packing, तो हमेशा एक छोटा सा एक मेनू जरूर बना लें कि आपने कौन सी चीज को कहाँ पे रखा है, बिकॉज कई बार होता है कि हमें जरूरत के टाइम पे वो चीज नहीं मिलती है, चाहे जितनी हमने स्मार्टली पैक किया हो। इसके लिए एक छोटा सा मेनू जरूर बना लें कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे है। सो इफ यू विल पैक लाइक दिस, डेफिनेटली योर पैकिंग विल बिकम वेरी लाइट, वेरी स्मार्ट। और जब आप ट्रैवल करके जाएंगे तो ना आपको वहां चीजों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी और ना ही घर आने के बाद आप उन चीजों को अनपैक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो I really hope you like the video. I really wanted to make this video because इन टिप्स को यूज करके मुझे बहुत फायदे हुए हैं। मैं चाह रही थी कि आप सब भी इन टिप्स को यूज करें और अपनी ट्रैवल की पैकिंग को एक बहुत ही एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाएं और अपनी ट्रिप को हमेशा एंजॉय करें। So see you again in the next video. If you really like today's video, please like the video, share with more and more of your friends. And those who are watching me for the first time, do not forget to subscribe to the channel, watch all of the videos which I have already posted there, and do not forget to press the bell icon. So see you again with yet another beautiful, interesting and useful content. By the time, take a lot of care of yourself. Keep shining, keep glowing, keep traveling and have lots of fun. Bye.